चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर इज एनालॉजी। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर अपन शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एनालॉजी। सबसे पहले अपन इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझेंगे। एनालॉजी को अपन दो वर्ड से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड रहेगा यहां पर सिमिलैरिटी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी। और यहां पर अपन एक टूल यूज करते हैं और उस टूल को अपन बोलेंगे कंपैरिजन। ठीक है, यहां पर अपन दो वर्ड यूज करेंगे। पहला वर्ड विल बी सिमिलैरिटी, जो कि एनालॉजी का मतलब ही होता है। एनालॉजी का मतलब क्या रहेगा? सिमिलैरिटी। और यहां पर अपन एक टेक्निक, एक टूल यूज करते हैं, उस चीज को अपन क्या बोलेंगे? कंपैरिजन। हम यहां पर कंपेयर करते हैं चीजों को, और जो भी क्वेश्चन होता है, जिस टाइप का क्वेश्चन होता है, उस तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि इस टाइप के क्वेश्चंस, इसके एनालॉजी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या हो सकते हैं, वो अपन देखते हैं। इंपॉर्टेंस बताओ एनालॉजी की। यहां पर एक आपका बेसिक वोकैब अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, मतलब वर्ड के मीनिंग आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। सेकेंड, योर बेसिक जनरल नॉलेज रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ये सब बेसिक जनरल नॉलेज आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक जनरल नॉलेज, वो आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तो एनालॉजी अपने आप अपन से बन जाती है। क्लियर है? दिस चैप्टर रिलेट्स टू सब्जेक्ट्स लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको दोनों कंटेंट, मतलब जो जीएटी वाला पार्ट है उसमें भी देखने को मिलेगा, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पार्ट है आपके सीयूटी वाले पेपर में, उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट होता है उसमें भी एनालॉजी के क्वेश्चंस आएंगे, और एक जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है इंग्लिश, उसमें भी एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस कंटेंट कवर टू सब्जेक्ट्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, तो क्वेश्चन का वेटेज आप बोल सकते हो कि कम से कम 3, 4, 5 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक, आते हैं डायरेक्ट। मतलब समझना कि मतलब क्या है, ट्रिक क्या होती है, वो अपन समझेंगे। क्वेश्चन 1 इज गोइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन एज एनीमिया इज रिलेटेड टू व्हाट? गोइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन एज एनीमिया इज रिलेटेड टू व्हाट? करना क्या होता है यहां पर, वो अपन समझते हैं। गोइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन। सबसे पहले आपको रिलेशन जज करना है, रिलेशन पहचानना है कि गोइटर और आयोडीन में किस टाइप का रिलेशन है। गोइटर बेसिकली एक टाइप की बीमारी होती है विच इज रिलेटेड टू आयोडीन, और आयोडीन से भी किस सेंस में? आयोडीन की कमी से, है ना। अगर गोइटर किसी ने नहीं सुना हो तो सबने थायराइड तो सुना होगा। ठीक है, तो थायराइड बेसिकली, गोइटर क्या है? थायराइड का एक फॉर्म है। ठीक है, तो वो किस चीज की कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। सो इन द सेम वे अब एनीमिया किस चीज की कमी से होता है, ये आपको बताना है। तो यू हैव 4 और 5 ऑप्शंस। आपको बताना है कि पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको निकालना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटी है। ऑन द बेसिस ऑफ सेम सिमिलैरिटी आपको कंपेयर करना है कि ये वाला क्वेश्चन और जो 4 ऑप्शंस देके रखे उनमें से बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो जैसे अपन यहां पर बात कर रहे हैं, गोइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन, इन द सेम वे एनीमिया इज रिलेटेड टू एनीमिया किस चीज की कमी से होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? जो कि मैंने बोला था, आपका बेसिक जनरल नॉलेज होना चाहिए क्लियर। थोड़ा सा आपको नॉर्मल वर्ड्स के मीनिंग पता होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, गोइटर का मतलब नहीं पता होगा तो कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एनीमिया का बेसिक नेचर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो ऐसे अपने को जो बेसिक वर्ड्स है बहुत इजी आता है, खासकर लॉजिकल रीजनिंग में तो बहुत ही इजी आता है। इंग्लिश में आई कैन से कि थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, वो कैब है, वो टफ हो सकता है, बाकी लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ही ईजी आता है, ईजिली हो पाता है। क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गया ट्रिक क्या है पहले क्वेश्चन का? पक्का? चलो सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। पेज इज रिलेटेड टू बुक इन द सेम वे लीफ इज रिलेटेड टू। डिस्कस करते हैं, बताते भी जाओ। पेज इज रिलेटेड टू बुक। पेज क्या है? बुक का एक हिस्सा है, बुक का एक पार्ट है। इन द सेम वे लीफ इज रिलेटेड टू, लीफ इज रिलेटेड टू ट्री। बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है अपने को यहां पर? ट्री लग रहा है। क्लियर? नेक्स्ट फिर करंट
is related to ampere, in the same way weight is related to, क्या ऑप्शन लग रहा है? करंट इज रिलेटेड टू एम्पेयर। करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पेयर में। करंट की जो एसआई यूनिट है दैट इज एम्पेयर। सो इन द सेम वे वेट को किस चीज में मेजर करते हैं? पाउंड में। क्लियर? नेक्स्ट, सेस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, इन द सेम वे थर्मामीटर इज रिलेटेड टू, थर्मामीटर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। देखो अब इस क्वेश्चन की एक खास बात बताता हूं क्या है। Seismograph is related to earthquake. Seismograph is a tool which is used to measure the degree of earthquake. कितना डिग्री का earthquake आया है वो मेजर करने के लिए एक टूल है जिसको अपन बोलते हैं seismograph। ठीक है? In the same way थर्मामीटर से क्या चेक करा जाता है? थर्मामीटर से नॉर्मली टेम्परेचर चेक करा जाता है ना। बट कोई कोई कभी कभी अपने दिमाग में ये आता है कि इसका आंसर अपन फीवर भी लिख सकते हैं। पॉसिबल है, लिख सकते हैं, बट ऑलवेज थिंक यूनिवर्सली। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑलवेज थिंक यूनिवर्सली। जो 100% चीजों पर अप्लाई हो वही आपका आंसर होता है। ऑलवेज थिंक यूनिवर्सली। ठीक है? देखो थर्मामीटर से अपन फीवर चेक करते हैं। ठीक है? अब अगर थर्मामीटर को आप पानी की बाल्टी में डालोगे तो वो क्या बताएगा? अल्टीमेटली टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चाहे बॉडी का टेम्परेचर हो चाहे पानी का टेम्परेचर हो, अल्टीमेटली थर्मामीटर का जो पर्पस होता है इज टू चेक टेम्परेचर, नॉट ओनली फीवर। ये बात समझ में आ गई? तो आंसर फीवर गलत नहीं है, पर उससे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है इसका? टेम्परेचर। बात समझ में आई? तो यहां पर अपन ने क्या एक चीज नहीं सीखी? ऑलवेज थिंक यूनिवर्सली। आपको हमेशा पूरा का पूरा जो चीज 100% एप्लीकेबल हो वैसा सोचना रहेगा। क्लियर? बिल्कुल बात समझ में आ गई सभी को? नेक्स्ट, डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप, इन द सेम वे पेंटर इज रिलेटेड टू ब्रश। जिस तरीके से डॉक्टर का जो मेजर टूल होता है दैट इज स्टेथोस्कोप, के बिना स्टेथोस्कोप के डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोज नहीं कर सकता, इन द सेम वे पेंटर का जो मेजर टूल होता है दैट इज ब्रश। ठीक है? नेक्स्ट, बुल इज रिलेटेड टू काउ, इन द सेम वे हॉर्स इज रिलेटेड टू मेयर। क्या है? ऑपोजिट जेंडर है, बुल एंड काउ, एक मेल वर्जन एक फीमेल वर्जन। इन द सेम वे हॉर्स का फीमेल वर्जन विल बी मेयर। क्लियर? नेक्स्ट, डी अर्थ is related to scarcity, in the same way substitute is related to replace। dearth और scarcity are similar kind of word, synonyms है ये। तो substitute का synonym या meaning क्या होगा? replace। hate is related to love, in the same way create is related to, क्रिएट का ऑपोजिट क्या होगा? डिस्ट्रॉय। देखो टेक्निक समझ में आ रही है क्या? इजी नहीं है ना? अगर अपने को अभी इजी लग रहा है तो उतना इजी नहीं है। सबसे पहले बस ये ध्यान रखना कि यू हैव टू जज दिस रिलेशन। ये रिलेशन में आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी है। हेट लव दोनों चीज़ों को पहले अपने को अच्छी तरीके से समझना है कि दोनों वर्ड में किस टाइप का रिलेशन है। सेम रिलेशन यू हैव टू फॉलो इन योर क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? टेक्निक क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरीके से? पक्का सभी को? ऑनलाइन में क्लियर है सभी को? यस और नो? हेलो, ऑनलाइन में क्लियर है? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट, सेलर इज रिलेटेड टू शिप, इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू। सेलर शिप पर काम करता है, लॉयर कोर्ट में काम करता है। न्यूमिस्मैटिक इज रिलेटेड टू कॉइन, इन द सेम वे पैलेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट? बेसिक जनरल नॉलेज। न्यूमिस्मैटिक इज बेसिकली स्टडी ऑफ कॉइन। कॉइन की स्टडी को अपन ने एक नाम दे दिया, एक टर्म दे दी जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक। तो पैलेंटोलॉजी भी किसी टर्म को दिया गया है, किसी चीज की स्टडी को दिया गया है। तो बेसिकली फॉसिल की स्टडी को नाम दिया गया है पैलेंटोलॉजी। क्लियर है? शू इज रिलेटेड टू लेदर, इन द सेम वे रबर इज रिलेटेड टू। शू इज रिलेटेड टू लेदर। जो शू का नॉर्मली रॉ मटेरियल होता है दैट इज लेदर। सो इन द सेम वे रबर का रॉ मटेरियल विल बी लेटेक्स। ठीक है? कारपेंटर इज रिलेटेड टू फर्नीचर। कारपेंटर का काम क्या है? फर्नीचर बनाना, फर्नीचर पर काम करना एंड सो ऑन।
So carpenter is related to furniture. In the same way, blacksmith is related to what? Blacksmith is related to metal. जिस तरीके से कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, रिपेयर करता है, उस पर काम करता है, इन द सेम वे ब्लैकस्मिथ मेटल पर काम करता है, उसको सही करता है. क्लियर है? नेक्स्ट, मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड. इन द सेम वे फ्रीज इज रिलेटेड टू. कोई भी चीज अगर मेल्ट होके लिक्विड का फॉर्म लेती है तो कोई भी चीज फ्रीज होके आइस का फॉर्म लेती है. क्लियर है? और देखते हैं, बैंक इज रिलेटेड टू मनी. इन द सेम वे ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू. ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू, रिलेशन पहचानो, बैंक इज रिलेटेड टू मनी. बैंक में मनी का ट्रांजैक्शन होता है या पैसों को सेव करा जाता है, दोनों चीजें ही सही हैं. ठीक है? इन द सेम वे ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू गुड्स. जिस तरीके से बैंक में मनी का ट्रांजैक्शन होता है उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट में गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है, सामान को इधर से उधर करा जाता है. क्लियर? बिल्कुल बात समझ में आ गई? क्लियर? नेक्स्ट, फैन इज रिलेटेड टू विंग्स. इन द सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू, व्हील इज रिलेटेड टू स्पोक्स. फैन इज रिलेटेड टू विंग. फैन का मेजर काम क्या है? हवा देना. हवा किस तरीके से देती है? उसकी पंखड़ियों के कारण. इन द सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू स्पोक्स. अगर व्हील में स्पोक्स नहीं होंगे तो वो बेंट हो जाएगा. स्पोक्स का मतलब वो ताड़ियां जो होती है ना, साइकिल चलाते हो, साइकिल में जो ताड़ियां होती हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन? स्पोक्स बोलते हैं. क्लियर? कैप्टन इज रिलेटेड टू सोल्जर. इन द सेम वे लीडर इज रिलेटेड टू फॉलोअर. कैप्टन एंड सोल्जर इज अ डिग्री. कैप्टन एक ऊपर पोजीशन पर हो गया, सोल्जर एक नीचे पोजीशन पर हो गया. इन द सेम वे लीडर से जो अपन रिलेट करेंगे तो ऑप्शन विल बी फॉलोअर. क्लियर है? और देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन. स्किर्मिश इज रिलेटेड टू वॉर. इन द सेम वे डिसीज इज रिलेटेड टू, डिसीज इज रिलेटेड टू एपिडेमिक. इसका आंसर है. स्किर्मिश का मतलब होता है वॉर की शुरुआत, जिसको नहीं रोका गया तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ ग्रेट वॉर. सपोज एग्जांपल देता हूं, एक चिंगारी है ना, कहीं एक छोटी सी चिंगारी लगी, अगर अपन ने तुरंत उस चिंगारी को नहीं बुझाया तो वो बहुत बड़ी आग लगा सकती है. दैट इज ओनली स्किर्मिश. पर उसको अगर अपन वॉर से कनेक्ट करते हैं तो वो उसका एक्चुअल मीनिंग है. स्किर्मिश का मतलब होता है वॉर की शुरुआत, जिसको अगर अपन नहीं रोक पाए या नहीं रोका गया तो वो बहुत बड़े वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है? तो सेम वे कोई बीमारी को अगर नहीं रोका गया तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ एपिडेमिक. वो दुनिया को खत्म कर देगी. क्लियर है? बात समझ में आ गई? 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं. ट्री इज रिलेटेड टू रूट्स. इन द सेम वे स्मोक इज रिलेटेड टू, स्मोक इज रिलेटेड टू फायर. ट्री का जो मेजर कारण, मेजर कॉज है, दैट इज इट्स रूट्स. जितनी मजबूत जड़ें होंगी उतना अच्छा पेड़ होता है. ठीक है? तो यहां पर कॉज बताया गया है. तो जो स्मोक का मेजर कॉज, मेजर कारण है, दैट इज फायर. भाई जहां आग लगेगी वहीं धुआं उठेगा. ठीक है? गुड इज रिलेटेड टू बैड. इन द सेम वे रूफ इज रिलेटेड टू फ्लोर. ऑपोजिट चीज है, रूफ इज रिलेटेड टू फ्लोर. कर लोगे अब? ओवल इज रिलेटेड टू सर्कल. इन द सेम वे रेक्टेंगल इज रिलेटेड टू स्क्वेयर. सिमिलर काइंड ऑफ शेप की बात करी जा रही है. क्लियर है? बेसिक एनालॉजी क्लियर है आपको? एनालॉजी क्या होती है, कैसी होती है, किस टाइप से क्वेश्चन को पहचानना होता है, क्या है? क्लियर है सभी को? क्या यस और नो प्लीज? पक्का? और समझाऊं कुछ? कितने क्वेश्चन है इसमें? और अभी और क्वेश्चंस कर लेते हैं. चलो 21 क्वेश्चंस, जितने शीट में सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी तो अपन. ठीक है? अंपायर इज रिलेटेड टू मैच. इन द सेम वे जज इज रिलेटेड टू, जज इज रिलेटेड टू. एक क्वेश्चन समझने का है. जज इज रिलेटेड टू लॉ सूट. समझो क्वेश्चन क्या है. अंपायर इज रिलेटेड टू मैच. अंपायर का काम होता है मैच में डिसीजन देना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स. लाइक कि डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर बॉल जा रही है तो उसको 6 का इशारा करना है. बाउंस टप्पा खा के जा रही है तो 4 का इशारा करना है. स्टंप में बॉल लग रही है तो आउट का इशारा करना है. और कुछ डिसीजन उनको अपनी समझ के हिसाब से देने होते हैं, सब कुछ देखते परखते हुए. जो बोला जा रहा है, जो देखा जा रहा है, वही चीज़ है. ठीक है?
तो सेम टू सेम काम जज का होता है। जज डिसीजन देता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ सूट। जज को पता है कि डिसीजन क्या होने वाला है, कौन गुनहगार है कौन नहीं है, जज को सब पता होता है एक्चुअली, है ना। पर वो अपना डिसीजन किस बेसिस पर देता है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ सूट। लॉ सूट का मतलब होता है दलीलें। दलीलें मतलब जो दो वकील आपस में जज के सामने पेश कर रहे हैं, है ना, तो उसके बेसिस पर जज अपना जजमेंट देता है। अब भले कोई भी गुनहगार हो या कोई गुनहगार नहीं हो, जज को जो सामने पेश करा जाता है उसके सामने उसके हिसाब से ही और शी गिव्स देयर जजमेंट। क्लियर है? तो इसलिए इसका आंसर क्या है? लॉ सूट। डन। नेक्स्ट, वीडियो इज रिलेटेड टू कैसेट इन द सेम वे कंप्यूटर इज रिलेटेड टू। थोड़ा पुराने जमाने का क्वेश्चन है। वीडियो इज रिलेटेड टू कैसेट। वीडियो को पहले प्ले कैसे करते थे? कैसेट इंसर्ट करके इन अ डिवाइस। ठीक है, ये बहुत पुराना टाइप का क्वेश्चन है। अभी तो अपन एक क्लिक पे वीडियो प्ले कर लेते हैं, करेक्ट। पहले वीडियो कैसे प्ले होता था? यू हैव टू इंसर्ट अ कैसेट इन अ डिवाइस, जो भी डिवाइस होती थी उसके हिसाब से वीडियो चलता था। तो पहले कंप्यूटर में एक डिवाइस आती थी, एक डिस्क आती थी जिसको अपन क्या बोलते थे? फ्लॉपी डिस्क, जो स्टोरेज के काम में आती थी। क्लियर है? म्यूजियम is related to curator in the same way. Museum is related to curator in the same way. Prison is related to jailer, है ना। जो म्यूजियम की रखवाली करता है उसको बोला जाता है क्यूरेटर। तो जो प्रिजन का मैनेजमेंट देखता है, उसकी रखवाली करता है, व्हाटएवर, उसको क्या बोलते हैं अपन? जेलर। R is related to second in the same way. Tertiary is related to प्राइमरी। थर्ड डिग्री क्वेश्चन है। आर मिनट सेकेंड, टर्जरी सेकेंडरी, प्राइमरी, तीसरी डिग्री पर अपन काम कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, फायर इज रिलेटेड टू एशेस इन द सेम वे एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू डेब्रिस। फायर इज रिलेटेड टू एशेस। कहीं अगर आग लगी है तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ एशेस, वो राख बन जाएगी। ठीक है। इन द सेम वे कहीं एक्सप्लोजन, अगर कहीं धमाका हुआ है तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ डेब्रिस। हिंदी में इसको बोलते हैं मलबा। कोई बिल्डिंग आपने गिराई तो जो बिल्डिंग गिर के पूरा का पूरा जो कंक्रीट नीचे बचा है उसी को आप क्या बोलते हो? डेब्रिस। हिंदी में उसी को अपन क्या बोलते हैं? मलबा। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट, पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ब्रिटेन इन द सेम वे कांग्रेस इज रिलेटेड टू नॉट इंडिया। पार्टी की बात नहीं करी जा रही है, पार्लियामेंट की बात करी जा रही है। ठीक है। इंडिया में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बोला जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बोला जाता है, बट यूएस में पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। क्लियर है? ठीक, तो इसलिए इसका आंसर यूएस है। स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो इन द सेम वे नेशन इज रिलेटेड टू एम्बलम। कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये एनालॉजी का था एक टाइप। ठीक है, ये एनालॉजी के क्या था? एक टाइप था। ठीक। एनालॉजी और भी तरीके से पूछी जा सकती है, तो वो कुछ तरीके मैंने यहां लिखे हुए हैं। एक तरीका है इसका, जैसे लिखा हुआ है समर इज टू रेनिंग। तरीका क्या लिखा हुआ है? समर इज टू रेनिंग। कुछ ना कुछ कनेक्शन है समर और रेनिंग में। आपको समझना है क्या इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि समर और रेनिंग किस तरीके से रिलेटेड है एक दूसरे से। उसके अलावा यू हैव गिवन 4 और 5 ऑप्शन एंड विच कुड बी द बेस्ट ऑप्शन, ये आपको बताना है अभी। क्लियर है? सो समर इज टू रेनिंग आर द सीजन्स, ये हमको मालूम है। एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आता है, पहले समर सीजन आता है, उसके बाद रेनी सीजन आता है। तो अपन ने कनेक्शन कुछ बना लिया। इन द सेम वे व्हाट कैन बी द आंसर? मंडे इज टू संडे कैन बी द आंसर। मंडे इज टू संडे नहीं हो सकता, मंडे के बाद संडे नहीं आता, संडे के बाद मंडे आता है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। समर इज टू विंटर, सीजन ही स्किप कर दिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। दिसंबर इज टू जनवरी कैन बी द आंसर, बिल्कुल पॉसिबल है। दिसंबर के बाद जनवरी आता है, पॉसिबल है। और भी आंसर्स चेक कर लेते हैं। लाइसेंस इज टू ड्राइविंग कैन बी द आंसर, लाइसेंस इज टू ड्राइविंग कैन बी द आंसर, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्या बोला? हमेशा यूनिवर्सली सोचना है। लाइसेंस इज टू ड्राइविंग, ये घर वाले बोलते हैं कि बेटा लाइसेंस है तो गाड़ी मिलेगी, करेक्ट। सरकार क्या बोलती है? ये लाइसेंस बनने का प्रोसेस क्या है? व्हेन यू गिव द ड्राइविंग टेस्ट, उसमें पास होगे, 8 बनाओगे, तब जाके आपको लाइसेंस इशू होगा। बात समझ में आ गई? सोचना कैसा समझ में आ गया अभी अपने को?
बात क्लियर है ना? तो लाइसेंस टू ड्राइविंग हमारे हिसाब से, घर वालों के हिसाब से सही है, बट सरकार के हिसाब से सही क्या है? ड्राइविंग इज टू लाइसेंस। पहले ड्राइविंग करो तो ही लाइसेंस इशू होगा। बात समझ, ऐसे घुमाते हैं क्वेश्चंस में, क्लियर है ना? तो ये आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज, तो हटा ही दो, ठीक है? अपने को आंसर मिल चुका है, डिसंबर इज टू जनवरी। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर सभी को? यस और नो? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइवर ड्राइविंग। आंसर क्या हो सकता है? काउंसलर इज टू काउंसलिंग, ठीक है, यही आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन, वाटर इज टू स्विम। वाटर इज टू स्विम, क्या आंसर हो सकता है? रिलेटेड बेस्ट आंसर क्या है? और देखो, ग्राउंड इज टू प्ले इज द आंसर। थोड़ा सा स्पोर्टी क्वेश्चन है। वाटर इज टू स्विम, पानी में लोग तैरते हैं। ग्रेस इज टू ग्रास, गलत है। ग्रास इज टू ग्रेस फिर भी पॉसिबल था, ठीक है। प्लान इज टू इम्प्लीमेंट कैन बी द आंसर, पर जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब रिलेटेड है, पर फिर भी अपन इससे अच्छा ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। फ्लड इज टू डैमेज, ये भी आंसर हो सकता है, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि जहां बाढ़ आए वहां डैमेज ही हो। क्लियर है? नॉट इज टू टाई तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्राउंड इज टू प्ले कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। क्वेश्चन थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर का है। क्लियर? बिल्कुल बात समझ में आ गई? पक्का सभी को? इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दो। नहीं है? बढ़ सकते हैं आगे। ऑनलाइन में सबको क्लियर है क्या?